Hello, good morning to all of you dear students. तो today we will learn about the block diagram of digital computer. तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारी अभी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज स्टार्ट हो रखी है और उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है उसका हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। सेकेंड लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देखिए ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कंप्यूटर को स्टडी करने से पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो अ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक apparatus फॉर मेकिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशंस दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल टर्म। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बताया कि कंप्यूटर जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स अरेंजमेंट है, अपरेटस है, इक्विपमेंट है फॉर मेकिंग कैलकुलेशन को करने के लिए। और हिस्ट्री में भी हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस। उससे पहले हिस्ट्री में कौन कौन सी बनी थी, आफ्टर दैट हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स बेबेज। तो अ कंप्यूटर सेकंड डेफिनेशन पे मूव करते हैं। अ कंप्यूटर इज एन डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कैरी आउट mathematical and non-mathematical operations and computer process data with the help of the program to solve the given प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि देखिए हमें जो बेसिक डेफिनेशन मिलती है वो यही मिलती है, थर्ड स्टैंडर्ड से हमें यही पढ़ाया जाता है। सब लोग इतना तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इतना सब बोलते हैं। आफ्टर दैट वो अपना एड ऑन कर देता है। तो कंप्यूटर ऑब्वियसली बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है टू कैरी आउट मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल मीन्स बोथ टाइप की, यानी कि बोथ टाइप के ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकती है, कंप्यूटर कर सकता है कंप्यूटर हमारा, मैथमेटिकल भी और नॉन मैथमेटिकल भी। नॉन मैथमेटिकल मीन्स क्या है कि अगर आपको कोई डेटा टेक्स्ट डेटा ही राइट करना है दैट मीन्स यू आर नॉट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो नॉन मैथमेटिकल में जाएगा। अगर आपने कोई लॉजिकली चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है, कोई एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, तो उस टाइम आपका क्या होगा, वो मैथमेटिकल होगा। तो बहुत टाइप के ऑपरेशंस को आपको क्या करता है, सॉल्व करता है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपनी कोई भी टास्क सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम। आप क्या करेंगे, उसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखेंगे। प्रोग्राम क्या होता है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को राइट करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, देन आपका आउटपुट आता है। तो बेसिकली आपका इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। देखिए अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि द कंप्यूटर परफॉर्म इट फंक्शन इन 3 स्टेप्स। कंप्यूटर के जो फंक्शंस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, आपका इनपुट है, सेकंड आपका प्रोसेस है और आफ्टर दैट आउटपुट है। तो 3 स्टेप प्रोसेस है। एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर हमें कोई इनपुट करना है और इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं, बेसिकली जो जनरली यूज होती हैं दैट आर कौन सी होती हैं, माउस एंड कीबोर्ड, जो सबसे ज्यादा फेमिलियर है एज एन इनपुट डिवाइसेस। तो माउस और या इनपुट के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम इनपुट करेंगे वो इनपुट में जाएगा। आफ्टर दैट, आफ्टर इनपुटिंग द डेटा दैट विल बी प्रोसेस। वो सेकंड स्टेज क्या है, प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। और आफ्टर कंप्लीटेड द प्रोसेस, जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वी गेट द आउटपुट। वो आउटपुट हमारे पास जो 2 फेमिलियर डिवाइसेस हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं, वो है हमारी मॉनिटर एंड प्रिंटर। वो सबसे ज्यादा फेमिलियर है और सबसे ज्यादा यूज होती हैं। तो मॉनिटर पे आपका आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेप्स मैंने डिफाइन किए इन ए सिंगल स्टेटमेंट। एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्या होगा, इनपुट होगा। प्रोसेसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एंटर द डेटा। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, गिव रिजल्ट, यानी वी गेट द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ द आउटपुट, ठीक है। देखिए वन मोर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की हुई है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स द इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। यानी कि आपने जो भी डेटा इनपुट किया है आफ्टर दैट वो प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा अपने मॉनिटर पर। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। यही हमें क्या, ये कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, 3 स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आपका आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। अगर हम प्रीवियस पीपीटी की बात करते हैं तो इनपुट और आउटपुट एज इट इज रहेगा। जो प्रोसेस वाला फील्ड है आपका, जो स्टेप है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे।
देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम दिया है, तो इनपुट एज इट इज है, आउटपुट एज इट इज है आपका, और सीपीयू हमने किसको बोला, दिस वन प्रोसेस वाला स्टेट कौन सा है, सीपीयू है, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू शॉर्ट में बोलते हैं, एमयू मींस मेमोरी यूनिट, सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में सीयू, शॉर्ट में एएलयू और शॉर्ट में एमयू। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी यूनिट हियर, नॉट द स्टोरेज डिवाइसेस, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो मेमोरी यूनिट का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम एंड रोम से हम बात करते हैं, के अबाउट बात करते हैं। तो आप देखिए कंपोनेंट कौन कौन से हो गए किसी भी कंप्यूटर के, आपके इनपुट डिवाइसेस यहाँ से आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे कंसिडर होंगी, सीपीयू यहाँ पे आपका, स्टोरेज डिवाइसेस मीन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपकी कौन सी होती हैं, कभी कभी आपने डायग्राम में देखा तो यहाँ पे लिखा भी होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, और यहाँ पे बाई डायरेक्शन आपका सीपीयू से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, थ्रू इनपुट डिवाइसेस वी फीड डेटा एंड इनपुट टू द कंप्यूटर, यानी कि हम इनपुट डिवाइसेस के से क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में फीड करते हैं डेटा को, ठीक है। और वो कौन कौन सी होती है, द मेन इनपुट डिवाइसेस आर, जैसा मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, कि माउस होती है, कीबोर्ड होती है, सबसे ज्यादा यूज होता है जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर और बारकोड रीडर। जब शॉपिंग करने जाते हैं आप देखिए तो बारकोड रीडर से आपके आर्टिकल्स का वो क्या करते हैं, बारकोड से लेते हैं, रीड करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। ओसीआर स्टैंड फॉर होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ये आपका डीडीए चेक पे होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। कुछ इनपुट डिवाइसेस की यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई देंगी, तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए भी आता है, और आपका स्कैनर है, आपको वेब कैम है और माइक्रोफोन है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का जस्ट हम यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, आफ्टर दैट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंसिडर करेंगे, तो वी विल एक्सप्लेन देयर, ठीक है, वहां पे हम इनको थोड़ा ना डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट में आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, देखिएगा कि आउटपुट डिवाइसेस आर यूनिट थ्रू विच प्रोसेस डेटा इज टेकन आउट ऑफ द सीपीयू, यानी कि इनपुट जैसे ही आपने किया दैट डेटा विल बी प्रोसेस इन सीपीयू में, वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है कहाँ पे, ऑन द मॉनिटर या प्रिंटर पे, हमें कुछ प्रिंट आउट निकालना है। तो दैट मीन्स क्या है कि आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्लीट जैसी होगा हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे ज्यादा जो यूज होती हैं 2 डिवाइसेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मॉनिटर और प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होती हैं। मॉनिटर को शॉर्ट में हम वीडियो बोलते हैं, वीडियो स्टैंड फॉर क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, ऑल दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उनके यहाँ पे इमेजेस भी हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इनपुट और आउटपुट के बिटवीन ये रखा होता है, प्लेस होता है, तो दैट मीन्स आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट आउटपुट के बीच में सेंटर में रखा है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कभी कभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सम स्टूडेंट्स इसकी मेमोरी होता है, मेमोरी नॉट द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इट प्रोसेसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में प्रोग्राम राइट किया है वो हम उसमें इनपुट करेंगे, टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो फिर आपका क्या आता है, प्रोसेस होने के बाद वो आपको एक आउटपुट देता है। द कंट्रोल, इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। डेफिनेटली आपका सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करता है। तो अब देखिए सीपीयू का इमेज यहाँ पर है, यहाँ पे तो सीपीयू आपका कुछ इस टाइप का होता है, मदरबोर्ड पे ये होता है आपका, देखेंगे तो। अब देखिए सीपीयू की एक इमेज मैंने यहाँ पर भी लगाई है, उसको ओपन करके दिखाया हुआ है यहाँ पर कि सीपीयू है, गोल्ड कोटेड होता है ये आपका, देखिएगा इस टाइप का सीपीयू होता है, इसको सीपीयू बोलते हैं। अब देखिए सीपीयू को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। कौन कौन से थे वो 3 पार्ट्स? द सीपीयू इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स या फॉलोइंग 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, जैसे मैंने शॉर्ट में बोला था। वहां पे लॉजिकल लिखा था, तो लॉजिक एंड लॉजिकल, यानी कि एएलयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिक या लॉजिकल बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है, नो प्रॉब्लम। इट डज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं बच्चे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल में कौन से होते हैं? नॉट एंड और, ठीक है,
तो जब हमारा आंसर ट्रू एंड फॉल्स में होता है, यस एंड नो में होता है, तो उस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं. डेफिनेटली वी विल लर्न, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो आपको पता चल जाएगा. मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है कि देखिए हमें कंप्यूटर में इफ यू वांट टू स्टोर एनीथिंग इन द कंप्यूटर, दैट टाइम कंप्यूटर में मेमोरी इज रिक्वायर्ड. तो हमें कंप्यूटर में मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. अब देखिए क्या होता है कि हम डेटा, कोई भी डेटा है या प्रोग्राम है हमारा, तो प्रोग्राम के साथ साथ हम डेटा को भी स्टोर करना चाहते हैं. प्रोग्राम अलॉन्ग विद डेटा और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर इन द कंप्यूटर, दैट टाइम मेमोरी रिक्वायर्ड होगी आपको. अब मेमोरी में हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डेटा टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर्ड इन दिस यूनिट. तो मेमोरी में हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी परमानेंटली, यानी कि आपका क्या है, परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है. अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स हमारा रैम और रोम से है. ठीक है, रैम के अंदर कभी भी डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है क्योंकि ये आपकी रिफ्रेश होता है आफ्टर कंप्यूटर को जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, शट डाउन करते हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है, मेमोरी हमारी रैम रिफ्रेश हो जाती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है. जो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है हमारा वो रोम में होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है. ठीक है, रैम में आपका कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है. जब तक हम काम कर रहे होते हैं, सिस्टम वर्क कर रहा होता है, ये तब तक यहाँ पे रहता है, अदरवाइज नहीं होता है. अब देखिए रोम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, और भी डिफरेंट कैटेगरी होती है. जब मेमोरी को आप पढ़ेंगे तो अभी आपको आगे पता चल जाएगा इसके बारे में भी. कंट्रोल यूनिट, जैसा उसके नेम से सिग्निफिकेशन मिल रहा है आपको, कंट्रोल, कंट्रोल है, ये कंट्रोल टाइप हो गया. तो कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस. यानी कि कंट्रोल ऑपरेशन जो है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशन विच यू आर परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट. वो कंट्रोल यूनिट को क्या करती है, कंट्रोल करती है. अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, एचडीडी बोलते हैं, सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क आज के टाइम में काफी फेमस है. तो इनकी सबकी इमेजेस भी यहाँ पर है, यू कैन सी हियर. इसमें डेटा आपका कैसा होता है, परमानेंटली स्टोर होता है. तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ये मेमोरी नहीं है. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड कि ये मेमोरी नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. रैम एंड रोम ही प्राइमरी मेमोरी होती हैं. ये हमारी सभी हमेशा किस में आती हैं, ऑलवेज काउंट होती हैं इन स्टोरेज डिवाइसेस में. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं इनको. ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा. आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ. दैट इज होगा वो आपका किस पे होगा, कंप्यूटर जनरेशन में. तो टिल देन बाय बाय.